नमस्कार, न्यूज वॉच इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं भारती बघेल। बिहार का चुनाव भी हो गया, रिजल्ट भी आ गया और सरकार भी बन गई। सबने देखा हाइड्रोजन बम किस पर गिरा, जनता ने किसको टोपी पहनाई। राहुल गांधी बोलत रहे जैन जी देखो, फिर क्या था, जैन जी ने देख लिया और इस बार बिल्कुल ही क्लीन स्वीप हो गई। आरजेडी 25 और पूरा महागठबंधन 35 सीटों पर लटक गया और फिर वही हुआ, खत्म। लेकिन इन सब के बीच में एक चीज लगभग फिक्स थी, वो ये कि सीएम बनेंगे तो नीतीश कुमार, और बन गए। आज हर कोई ये जानना चाहता है कि ऐसा कौन सा सियासत का मैजिक है जो सिर्फ नीतीश कुमार को ही आता है। तो आज इस राज से हम पर्दा हटाने वाले हैं। आज हम आपको बताएंगे कि आखिर क्यों बार बार बिहार में सीएम नीतीश कुमार ही बनते हैं। 18वीं विधानसभा में भाजपा 101 सीटों पर चुनाव लड़कर 89 सीटें जीती है। वह विधानसभा में नंबर 1 पार्टी बन गई है। भाजपा बिना नीतीश कुमार के भी जोड़ तोड़कर सरकार बना सकती थी, क्योंकि भाजपा के ट्रस्टी पार्टनर चिराग पासवान की पार्टी यानी एलजेपीआर 19, जीतन राम मांझी की पार्टी हम 5 और उपेंद्र कुशवाहा के आरएलएम को 4 सीटों पर जीत मिली है। चारों पार्टियों भाजपा, चिराग, मांझी और कुशवाहा के विधायकों को जोड़ दें तो 89 + 19 + 5 और +4 आंकड़ा हुआ 117। बहुमत 122 से सिर्फ 5 कम। इसके बावजूद भाजपा को नीतीश कुमार की हर बात माननी पड़ी, या यूं कहें कि नीतीश कुमार ने भाजपा से अपनी हर बात मनवा ली। मोदी शाह हर विधानसभा चुनाव में सरप्राइज करने वाले फैसले लेते हैं, लेकिन बिहार में ऐसा कोई काम नहीं किया। इसके पीछे 3 बड़े कारण हैं। गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भाजपा ने चुनाव जीतने के बाद मुख्यमंत्री के चेहरे को बदल दिया। गुजरात में तो पूरी कैबिनेट को ही बदल दिया था। ऐसा इसलिए क्योंकि वहां आरएसएस का प्रभाव ज्यादा है। बिहार में आरएसएस तो है, करीब 20,000 स्वयंसेवकों को चुनाव जिताने में लगाया भी गया था। उसका असर भी हुआ, लेकिन सिर्फ उसके बूते चुनाव नहीं जीता जा सकता। इसका एहसास मोदी शाह को 2015 विधानसभा चुनाव में हो चुका है। तब भाजपा और आरएसएस ने पूरी ताकत लगाई, लेकिन सिर्फ 52 सीटें मिली। नीतीश कुमार बिहार के सेंटीमेंट हैं, खासकर महिलाओं में। यही कारण है कि बीते 5 चुनाव में वह जिधर जाते हैं सरकार बनती है। 2005, 2010, 2020 और 2025 में भाजपा के साथ चुनाव लड़े तो एनडीए की सरकार बनी। 2015 में नीतीश कुमार लालू यादव के साथ मिले तो महागठबंधन की सरकार बन गई थी। नीतीश कुमार पर टीका टिप्पणी का असर चुनाव पर भी पड़ता है। 2015 चुनाव में पीएम मोदी ने नीतीश कुमार के डीएनए पर सवाल किया था और इसका अंजाम रिजल्ट में सबने देखा था। नीतीश कुमार के पास कम से कम 16% वोट हैं। खास बात यह है कि उनके वोटरों पर उनके पाला बदलने से कोई असर नहीं होता है। वह कुर्मी, ईबीसी और महादलित समुदाय के सबसे बड़े नेता हैं। इस समुदाय के लोगों के लिए नीतीश कुमार प्राइड इश्यू हैं। बिना नीतीश कुमार की मर्जी से उनको पद से हटाने पर उनके वोटर भड़क सकते हैं। यह रिस्क भाजपा नहीं लेना चाहती, क्योंकि उसे राज्य में अभी लंबी राजनीति करनी है। वैसे भी नीतीश कुमार की उम्र बढ़ रही है। उन्होंने अब तक अपनी पार्टी का सेकंड मैन तय नहीं किया है। नई कैबिनेट में भी उन्होंने अपने पुराने चेहरों पर ही भरोसा जताया है। भाजपा मानकर चल रही है कि नीतीश कुमार के जाने के बाद पार्टी टूटेगी और वोटर अपने आप हमारे साथ आ जाएंगे। इसलिए जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। तो यही वो वजह है जिसके चलते नीतीश कुमार बार बार बिहार के सीएम बनते हैं। इसी के साथ साथ कुछ और भी पहलू हैं उनकी इस सीएम की डगर में जो भरपूर साथ देते हैं, जैसे महिलाओं को लेकर चलाई जा रही तमाम योजनाएं, भ्रष्टाचार से दूरी, परिवारवाद में नो एंट्री और कानून व्यवस्था को ठीक करने में दिलचस्पी। चलिए, हमारी इस कहानी की जिम्मेदारी यही समाप्त होती है। अब आप अपनी जिम्मेदारी निभाइए। हमें कमेंट करके बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी, और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन जरूर दबाएं और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। नमस्कार।